वंदित पर परिणति तो व्याप्ति मम परम शोधे शब्द चिन्ह मात्र भवति संसार व्याख्येन। वैशाली ग्रंथाग्रह में जो आत्मचर्चा टीका है इसकी, उस टीका का जो शाश्वत अधिकार है अंत में, उसमें 266 नंबर का कलश कल स्वाध्याय में दिया था। इसका भावार्थ हो गया था। हाँ, इसका भावार्थ लेते हैं। देखो जैसे चल रहा है उपाय भाव और उपेय भाव, ठीक है। आत्मा ज्ञान मात्र वस्तु है, तो ज्ञान मात्र वस्तु आत्मा में उपाय भाव और उपेय भाव दोनों भाव कर देते हैं। है ना? उपाय कोई और हो और उपेय कोई और हो, ऐसा नहीं। उपाय माने जो भी उपाय किया जाता है, उपाय माने बनता पुरुषार्थ, और दूसरा कहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन रूप से जो साधक का जो परिणमन है वो उपाय भाव, और उस उपाय से, वो उपाय काहे के लिए किया जाता है? मोक्ष के लिए, सिद्ध अवस्था के लिए। और सिद्ध अवस्था माने क्या होता है? द्रव्य कर्म, गुरु कर्म, भाव कर्म, इनसे आत्मा का एकदम पृथक हो जाना, आत्मा का अकेला रह जाना, ठीक है। और जब आत्मा अकेला रह जाएगा तो उसके जो अनंत गुण है, और अनंत गुणों की जो अनंतता है, वो अनंतता पर्याय में व्यक्त हो जाएगी। क्या कहा? अनंत गुणों की जो अनंतता है, एक एक गुण की जो अनंतता है, उसकी अनंत शक्ति है ना। अनंतता माने गुण कितने संख्या में? अनंत। और एक एक गुण की जो शक्ति है वो कितनी है? अनंत। और वो अनंतता शक्ति की कायम रहते हुए पर्याय में प्रकट हो, क्योंकि ये द्रव्य कर्म, मोह कर्म और भाव कर्म, ये तीनों के तीनों वास्तव में आत्मा में आवरण करने वाले हैं। द्रव्य कर्म और मोह कर्म ये तो उपचार से कहे जाते हैं, असलभूत व्यवहार में से कहे जाते हैं, ठीक है। और भाव कर्म वो वास्तव में आत्मा को आवृत किए हुए है, तो भाव कर्म का अभाव हो जाता है। और भाव कर्म के कारण ये निमित्त, द्रव्य कर्म और मोह कर्म,
इनका भी अभाव हो जाए। तो आत्मा की जो एक एक शक्ति अनंत शक्ति है, वो अनंत शक्ति पर्याय में व्यक्त हो जाती है। तो आत्मा परिपूर्ण वस्तु जैसी है, वैसी की वैसी सारी अनंत काल के लिए रह जाती है। है कि नहीं? ऐसा ऐसा स्वरूप किसका है जो अनंत शक्ति वाला है? वे ही ऐसा है। जैसे अपने ज्ञान प्रकट है ना, अभी ज्ञान अपने को जानने में आता है थोड़ा थोड़ा, तो ये कौन जानते हैं, जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं। कौन जानता है? देह मन वाणी जानते हैं, इंद्रिय जानते हैं, कान जानते हैं, नाक जानती है, आंखें जानती है, नहीं, आत्मा जानता है। आत्मा जानने को मन कर रहा है। देह जानती है? नहीं, देह नहीं जानती, ये तो जड़ है। जैसे ये ज्ञान है, ये तो अभी ज्ञान का अंश प्रकट है। अभी हमारे कौन सा क्या ज्ञान की शक्ति कितनी है? अनंत है। और उस अनंत शक्ति में से मामूली सा ज्ञान, अत्यंत बारीक सा, एक बिंदु जैसा आकाश है ना, आकाश। अब आकाश में एक बिंदु, बिंदु समझते हो ना? एक बिंदु, उसकी क्या कीमत है? आकाश कितना अनंत, और ऐसे ज्ञान कितना है कि अनंत शक्ति वाला आकाश जैसे, जैसा इतना विस्तार उसका हो गया। और जानना कितना है अभी वर्तमान में? मामूली एक बिंदु कितना सा। अब जब ये आवरण हट जाएंगे सारे के सारे, तो ज्ञान कितना प्रकट हो जाए? अनंत। ऐसे सुख है, सुख गुण है, तो सुख गुण कितना प्रकट हो जाएगा? अनंत। प्रभुता है तो कितनी प्रकट हो जाएगी? प्रभुता है तो कितनी प्रकट हो जाएगी? स्वच्छता है, प्रकाशता है, ये सब एकदम भरपूर करना है। और वे सबके सब वही आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा संख्यात प्रदेशी है ना, तो उसके प्रदेश में ये सब रहते, कहीं बाहर नहीं जाते हैं। न ज्ञान कहीं बाहर जाए, न सुख कहीं बाहर जाए। आएगा नहीं आएगा? कहाँ होगा वो? आत्मा में। अभी भी अपने को जो ज्ञान जितना प्रकट है, तो प्रकट ज्ञान कहाँ है? जहाँ आत्मा है, आत्मा के बाहर तो नहीं है। बस ये दशा हो जाना, इस दशा को हर जीव चाहता है। करना है कि हर एक जीव, जो अपन छठा में पढ़ते हैं, जे त्रिभुवन के जीव आनंद सुख चाहे दुखते भय, सुख चाहते, सुख चाहते। अब कैसा सुख चाहिए भैया? कपड़ों से होने वाला सुख, शरीर से होने वाला सुख, स्त्री पुत्र आदि से होने वाला सुख, धन से होने वाला सुख। अरे इनसे सुख होता ही नहीं है। अगर इनसे सुख होए तो वो धन जिस वक्त में बक्से में रखा हो, लॉकर में रखा हो, आभूषण वगैरह सब है, तो बेसुखी हो जाएंगे सब, बॉक्स वगैरह सब बेसुखी होते हैं। तो हर कौन सुखी होता है? तो जीव सुखी। जीव सुखी होता है तो ये सुख कहाँ है, कहाँ रहता है? तो जीव में ही रहता है, बाहर कहीं नहीं रहता है। जैसे ज्ञान जीव में ही रहता है, ऐसे सुख भी जीव में। जीव ही उस सुख स्वरूप है, जीव ही उस ज्ञान स्वरूप है। बस ये आवरण हटा तो क्या हो गया? उसकी व्यक्तता होगी उसमें। अभी ज्ञान भी कहीं है, तो वो दुख कोई नहीं चाहता है। और दुख का कारण क्या है पता है? दुख का स्वरूप क्या है? जैसे जीव का, आत्मा का स्वभाव सुख है, ठीक है, उसका स्वरूप है सुखी होना। तो ये दुख किसका स्वरूप है? आकुलता का, राग का, कसाय का। और वो कसाय का हुई थी आत्मा की अवस्था।
इसका मतलब सुख को चाहने का मतलब है कि राग नहीं होना, कसाय नहीं। अब अज्ञान के कारण अपन ये सब बातें नहीं जानते, हम सुख और दुख सब बाहर में ढूंढते रहते हैं। ये नहीं जानते कि आत्मा स्वयं सुख स्वभावी है। सुख यही होगा, बाहर कहीं होगा नहीं। तो हम अज्ञान के कारण हमारी बहिर दृष्टि है ना, तो हम बाहर से सुख दुख मानते हैं। ये मेरे दुख का कारण है, ये मेरे सुख का कारण है। हाँ, नहीं जाना ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या है, जो कसाई चलती है ना, तो कसाई की मंदता तीव्रता होना, इसका मतलब आकुलता का मंद तीव्र हो। ठीक है। और वो मंद हुई तो मतलब वो कम हो गया दुख, और तीव्र हुई तो दुख ज्यादा हो गया। भैया समझ में आया कि नहीं आया? तो वो मंद और तीव्र, तो जो मंद हुआ ना, कसाय मंद हुई ना, तो कसाय मंद हुई तो दुख कम हुआ ना। तो ये जो दुख कम है, उसे ये सुख मान लेता है भ्रांति से। क्या कहा? सुख किसको मान लेता है? जो दुख कम हुआ ना, उसे सुख मान लेता है। जैसे अपन बाहर से, ये नहीं होता है, जैसे दूसरे के पास ज्यादा पैसा हो, ज्यादा अनुकूलता हो, तो अपन क्या मानते हैं? ये सुखी है। और अपने पास कम है तो अपन कहते हैं भैया अपन तो दुखी है, अपने पास क्या है? वे बहुत पुण्य वाले हैं, हम कम पुण्य वाले हैं, हमारे पास अपने को दुखी मान। बिल्कुल ऐसा ही है। कसाय की तीव्रता माने ज्यादा दुख, और कसाय कम तो उस कम दुख, लेकिन उसे सुख मानता है। जब जब अपने को सुख का अनुभव होता है, मतलब दुख ही है वो, दुख का ही अनुभव है, लेकिन कम दुख का अनुभव। ये लिखा है पंडित साहब ने मोक्षमा प्रकाशक जी में। मोक्षमा प्रकाशक जी में है नौवे अधिकार में। आगे सुन। पर सुखी होता नहीं है। सुखी कब होए? जब वो जो कसाय के गंज लगे हुए हैं ना, वे गंज समाप्त हो। आया कि नहीं आया? गंज माने गोदाम भरे हुए हैं यहाँ कसाई के। ये समझ लो, कसाय का कारण कर्म है ना, तो कर्म के गोदाम भरे हैं कि नहीं भरे हैं? तो कर्म का उदय चलता है, ये इसको जीव वस्तु है, और इसकी अवस्था में वो कसाय होती रहती है। बोलो समझ में है? तो इसलिए सुख तो हर जीव चाहता है, लेकिन वो कम दुख को ही सुख मानता है, तो अज्ञान के कारण सुख के यथार्थ स्वरूप को नहीं पहचानता। तो वो सुख कब होगा और कैसे होगा? कि जब कसाय ये सब समाप्त हो जाए, और कसाय होने का कारण अज्ञान है, मिथ्यात्व। ये कल बताया था। राग कहो कि कसाय कहो, कसाय का नाथ कौन है? कि मिथ्या। और मिथ्यात्व गया तो कसाय राग वो अनाथ हो गया, अनाथ हो गई, राग अनाथ हो गया। अब उसका कोई धनी धोरी नहीं रहा। धर्म है कि नहीं? तो ऐसा ही उपाय से उस उपे को सिद्ध अवस्था होगा। तो वो काय में गर्भित है? एक ज्ञान मात्र भाव आत्मा है, उस आत्मा में ही, उस ज्ञान मात्र भाव में ही वो गर्भित है। ये ज्ञान मात्र भाव कहो कि चेतना मात्र भाव कहो, एक ही बात है। ये मैंने कल परसों बताया था ना। तो ऐसा अब भी वो उस भाव से, वो भाव ही एक माने उपाय भूत है, तो उसका ही आश्रय करना चाहिए ना जीव को। क्योंकि इसी ज्ञान मात्र भाव में क्या कहना चाहते हैं कि जो साधन साधक भाव है, उपाय भाव है, उस वो उपाय भाव वो स्वयं ज्ञान मात्र भाव है। और जो उपेय है वो भी ज्ञान मात्र भाव में। इसका मतलब क्या हुआ कि साधक बना उपाय भी उसी के आश्रय से होगा। उपाय जो होगा ना, अभी तक तो उपाय नहीं है ना,
अब जिसको भी वो उपाय बनता है तो कब बने, जब ज्ञान मात्र भाव आत्मा का अवलंबन करे तो वो उपाय है। और उपाय प्रकट होए तो उपेय की सिद्धि होए, तो उपेय की सिद्धि होती नहीं क्योंकि उपाय होता नहीं। ध्यान में उपाय कब होए, उपाय जब होए जो ज्ञान मात्र भाव जो आत्मा है उसका ये अवलंबन करे, उसका आश्रय करे, तब इसको वो उपाय प्रकट हुए। जब उपाय प्रकट होगा तो उपेय हो जाए। आगे समझ में, देखो तो अब यहाँ ये भावार्थ रह गया ना, देखो इसमें लिखा हुआ है जो भव्य पुरुष 750 पेज पर है, 266 नंबर कलश का भावार्थ। जो भव्य पुरुष गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं काल लब्धि को प्राप्त करते, दो बातें हैं। एक तो गुरु के उपदेश, गुरु का उपदेश माने क्या, गुरु का उपदेश माने आगम। अब गुरु को ढूंढने जाओगे, भैया गुरु मिले पहले फिर उपदेश सुने, किसी गुरु के पास चला तो बिल्कुल भ्रांति छोड़कर भैया गुरु ने तो कह दिया है कि तुम आगम का सेवन करो। 86 नंबर की गाथा है प्रवचन सारथी। तो भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को उनके दर्शन करने से अगर तुम समझ सकते हो तो तुम्हें अभी मोह का क्षय होता है, यही उपाय है। लेकिन अगर ये उपाय तुमसे नहीं बन रहा हो तो दूसरा उपाय क्या है, आगम का सेवन। सत्थम समधितत्वम, ये कुंद कुंद देव का ये वचन है। सत्थम माने शास्त्र, समधितम माने सम्यक प्रकार से उनका अध्ययन करना चाहिए। अब गुरु ने तो ये देशना दे दी, अब गुरु मिल गए कि नहीं मिले, मिल गए ना, तो गुरु क्या कहेंगे, यही तो बताएंगे ना। तुम्हें 24 घंटे तो उपदेश देते नहीं है, तो तुम गुरु को पकड़ के बैठ जाओ। क्या कहा, गुरु जो वहां के अगर साक्षात कुछ देवी मिले हैं तो मैं यही तो कहेंगे ना, समधितत्व, सत्तम समधितत्व। देखो जो गुरु होते हैं ना, तो गुरुओं को भी जैसा ये मैं देखता हूँ ये प्रथा कि जो देखो वो सब उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जो भी त्यागी हो प्रति हो तो उनके सब इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मुझे तो बड़ा बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है पता है? क्योंकि हम उनकी जो चर्या है उसमें हम डिस्टर्ब करते हैं। त्यागियों को, मुनिराजों को वास्तव में अपने कार्य से फुर्सत ही नहीं है, उन्हें है फुर्सत, उनकी छह आवश्यक कितने गंभीर हैं। और अगर हम उनके इर्द गिर्द घूमे तो इसका मतलब ये उनकी चर्या को डिस्टर्ब करना है, इसमें कोई पुण्य नहीं मिलता है, पाप मिलता है इसमें। अब अज्ञान के कारण ऐसा होता है। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं उसको। तो गुरु मिलेंगे तो क्या करेंगे, कोई एकाध उपदेश दे देंगे, एक आध वाक्य कहेंगे, और क्या कहेंगे, तो कहेंगे तू वितराग स्वरूप है। कैसी वस्तु है तू, वितराग स्वरूप है, मैंने राग तेरा स्वरूप नहीं है, बस इतना उन्होंने कह दिया, एक वाक्य कह दिया तो ये गुरु को उपदेश हो गया। अब ये तो सब अपने को निर्णय करना होगा ना, तो भैया ये वितराग स्वरूप है कि राग क्या है, वितराग का अर्थ क्या होता है, तो अपन अपने को होगा ना। तो ये अपन कहाँ से जाने, शास्त्रों से जानेंगे ना। राग किसको कहते हैं, वितरागता क्या होती है, आत्मा क्या चीज है, कैसा स्वरूप है, ये तो सब शास्त्रों से जानना पड़ेगा ना। उन्होंने तो कह दिया ये जो कहना था। देखो कुल कुल देखो 415 गाथाएं इसमें है, तो कितने से पन्ना में आ जाएंगे भैया, एक पन्ने में अपन लिखे तो पांच चार पांच गाथाएं तो आ जाएंगी, है?
और तो वो 415 का आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा एक पेज में 5 गाथाएं, ठीक है, तो 80 पेज में 400 गाथा, 80 और 3 83, 83 पेज, ठीक है। और ये पन्ने होते हैं, 83 पेज माने 40-42 पन्ने कागज बस। अब 40-42 कागज की एक कॉपी सी हो, बस उसमें 415 गाथा, कितना बड़ा शास्त्र बना, एक कॉपी जैसा बना के नहीं बना। अब ये तो हमारा काम है ना कि हमें उसमें से समझा, भगवान का आदेश तो गुरु का उपदेश तो मिल गया, इसलिए वो गुरु का उपदेश मिलना माने हमें स्वाध्याय करना चाहिए। अभी जो मैंने उपायांतर, उसका उपायांतर दिया 86 नंबर की गाथा। दूसरा उपाय क्या है कि सत्थम समधितम, शास्त्रों का सम्यक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। क्या वो प्रकार से? अब जो लोग, मैं देखता हूं कि जो लोग शास्त्र का स्वाध्याय तो करते नहीं, और ये चाहते हैं हमें सम्यक दर्शन हो जाए, हमें सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसे बहुत लोग हैं, हमें सम्यक दर्शन चाहिए सब। तो उन्हें सम्यक दर्शन की रुचि तो है, लेकिन शास्त्र की रुचि नहीं। जो सम्यक दर्शन उसको होता है जो शास्त्र में रुचि रखता है, तत्व निर्णय, शास्त्र की रुचि होने में तत्व निर्णय करने की रुचि। बहुत कठोर बात है, लेकिन वास्तविकता है। कुछ गुरजब सिंह भी बार बार बात कहते थे, भाई 2-4 घंटे, 2-4 कलाक स्वाध्याय જોઈએ, ऐसा बोलते थे। 2-4 कलाक स्वाध्याय જોઈએ माने 2-4 घंटे, कलाक का मतलब घंटे, गुजराती में कलाक, 2-4 घंटे स्वाध्याय करना चाहिए। 2-4 घंटे स्वाध्याय, हमारा स्वाध्याय में कोई रुचि नहीं है, हम पढ़ना नहीं चाहते, तो हमें सम्यक दर्शन चाहिए, कैसे हो जाएगा? और जिसे स्वाध्याय की रुचि होगी उसे सम्यक दर्शन की रुचि नहीं होगी, लेकिन उसे सम्यक दर्शन हुए बिना रहेगा। यही बात है, बहुत महत्व की बात है। इसलिए आचार्य देव ने सीधा लिखा सत्तम समाधितम। और इसी प्रवचन सारणी में जो गुरुराज का स्वरूप बताया है ना, 75 गाथाओं में 201 से 275 तक अंतिम गाथा है, तो उसमें 232 नंबर की गाथा है, उसमें लिखा आगम चेष्टा तथो जेष्ठा, कि आगम में जो चेष्टा है वही श्रेष्ठ है। तो हमें अपनी चेष्टा कायम होनी चाहिए, प्रवृत्ति कायम होनी चाहिए आगम में। गुरु का उपदेश माने आगम में चेष्टा, आगम पढ़ना चाहिए, तो आगम जिसने पढ़ा उसे गुरु मिल गए, गुरु का उपदेश मिल गया, ये समझना। क्या कहते हैं देखो, जो भव्य पुरुष गुरु के उपदेश से अथवा स्वयमेव काल लब्धि को प्राप्त करते, देखो ये काल लब्धि को प्राप्त करके माने वो उसकी होनार ऐसी हो, ठीक है, जब वो माने जैसे पहले कभी उसने स्वाध्याय इत्यादि किया हो, आगम में चेष्टा की हो, सम्यक प्रकार से स्वाध्याय किया हो, और किसी कारणवश उसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, और अन्य गति में चला गया, और अन्य गति से फिर मनुष्य बन गया है, और बिना स्वाध्याय की सहज कहीं उसे मनुष्य गति में या त्रिंच गति में कहीं उसे सम्यक दर्शन हो गया, तो वो काल लब्धि से ऐसा कहा जाएगा। लेकिन उसको भी पहले जो संस्कार मिला था वो स्वयमेव नहीं मिला था, वो आगम के अभ्यास से मिला था। समझ गए ना? तो स्वयमेव काल लब्धि को प्राप्त करके मिथ्यात्व से रहित होकर, देखो पहला पॉइंट क्या है, अब मिथ्यात्व से रहित कब होगा? तो सम्यक प्रकार से शास्त्रों का स्वाध्याय करें।
ये समझ लेना, बहुत मुश्किल बात है। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानना नहीं चाहे, क्षेत्र के स्वरूप को जानना नहीं चाहे, उसमें बिल्कुल बुद्धि रमनी चाहिए। ऐसा ऐसा खेल जैसा लगना चाहिए। इसमें लिखा है कीड़ा करता है, ऐसा जो आगम में कीड़ा करता है, मान कीड़ा मान खेलना। हाँ, ऐसा लगे इसके बिना मुझे चैन नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुझे ये आगम चाहिए, इसमें ही रमण करूंगा। हाँ, और आचार्य देव ने इसमें लिखा ना 4 नंबर का कलश, जिन वचन ही रमणते, तो जिन वचन में रमण करते हैं, रमण करते कहो, कीड़ा करते कहो, एक ही बात है। तो उस मिथ्यात्व से रहित होकर ज्ञान मात्र अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, उसका आश्रय करते हैं। आ गया, आ गई बात। किसका आश्रय करते हैं? ज्ञान मात्र का आश्रय करते हैं। सम्यक दर्शन का आश्रय करते हैं, सम्यक ज्ञान का आश्रय करते हैं। किसका आश्रय करते हैं? ज्ञान मात्र भाव, अपना जो आत्मा अनादि अनंत, उसका आश्रय करते हैं। वे साधक होते हुए ध्यान में आया कि नहीं आया? वो साधक अवस्था अपने आप होती है। ये तो हो गए साधक, आश्रय किया तो साधक हो गए। मुझे साधक बनना, साधक मुझे तो आत्मा बनना है। क्या बनना है? क्योंकि मैं आज तक आत्मा बने नहीं, तो मैं क्या बना रहा हूँ? मैं तो ये मनुष्य बना रहा हूँ, मैं तो स्त्री बना रहा हूँ, मैं तो पुरुष बना रहा हूँ। बोलो बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ? मैं तो, और बना, मैं तो मुनि बना रहा हूँ, मैं तो पंडित बना रहा हूँ, मैं तो पुजारी बना रहा हूँ, लेकिन आत्मा बना हुआ आज तक। और हूँ आत्मा ही, मैं आत्मा बना नहीं। तो जो आत्मा बनता है वो साधक बनता है, वो सिद्ध बनता है। और जो आत्मा नहीं बनेगा तो न साधक बन पाएगा, न सिद्ध बन पाएगा। वो तो सहज दशा है भैया। तुम्हारा काम केवल तत्व निर्णय करके, तत्व निर्णय की बात आई ना, ज्ञान स्वरूप को प्राप्त करते हैं, माने इसमें ही आ रही है उपदेश का अवलंबन करना, उपदेश तत्व निर्णय करना, अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं। वे साधक होते हुए सिद्ध हो जाते हैं। वे अपने आप, साधक दशा अपने आप हो जाती है, सिद्ध दशा अपने आप हो जाती है। परंतु जो ज्ञान मात्र निज को प्राप्त नहीं करते, वे संसार में परिभ्रमण करते हैं। लेकिन जो ज्ञान मात्र भाव को प्राप्त नहीं करते हैं, जो आत्मा नहीं बनते हैं और यही बने रहते हैं बाहर की सब स्थितियों में, तो वे न वे उपाय को प्राप्त कर पाते हैं, न वे उपाय रूप होते हैं, न उपाय रूप होते हैं। तो लोक में भी अपन ये सब बातें जानते हैं। पुनीत साहब ने मोक्ष प्रकाशक में इसका दृष्टांत भी दिया है कि किसी को पिता बनना हो तो क्या करें, क्या करें पिता बनने के लिए? जब ब्याह करे अपना, तब तो पिता बनेगा। क्या नहीं, मैं बिना ब्याह करे ही पिता बन जाऊंगा? तो उसका पिता बनने पे दृष्टि है या ब्याह करने में दृष्टि है? तो ब्याह करो भैया, पिता बनना है। तो ब्याह होएगा तो पिता बनेगा ना, और ब्याह नहीं होगा तो पिता कैसे बनेगा? ऐसे आत्मा का आश्रय करेगा तो साधक बनेगा, और आत्मा का आश्रय नहीं करेगा तो साधक कैसे बनेगा?
और साधक बनेगा तो सिद्ध बन जाए, उसकी दृष्टि तो कहाँ है? एक आत्मा, एक ज्ञान मात्र भाव, बस। और जो नहीं करेगा तो वे बेचारे सब संसार में ही परिभ्रमण करेंगे। ख्याल में आया? तो यहाँ दो बातें मुख्य। एक बात गुरु का उपदेश माने स्वाध्याय। ऐसा नहीं समझना भैया हमें गुरु गुरु के पास चला, गुरु के पास चला, गुरु को ढूंढना पहले, मेरा गुरु। ऐसा लोग कहते हैं ना, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। हाँ हाँ, ये गुरु ने तो सब लिख दिया है। ये अगर तुमने इसको समझ लिया, मानो गुरु मिल गए तुम्हें। और अभी मुझे कल परसों मैंने एक बात और की थी स्वरूप की। अपने यहाँ जो है पंचपरमेष्ठी पूज्य कहे जाते हैं ना, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये पंचपरमेष्ठी। तो अभी अरहंत नहीं है, लेकिन अरहंत का कोई स्वरूप होगा क्या? नहीं। तो उसको जान करके उसको ही अपन श्रद्धा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बताओ। अभी साक्षात में कोई सर्वज्ञ अपने को दिखाई देता है, लेकिन सर्वज्ञता होती है, इसकी श्रद्धा तो अपने को हो सकती है ना, हो सकती है। तो ऐसे सर्वज्ञता है, तो वे भगवान को, सर्वज्ञता ही भगवान है, वे ही अनंत हैं जो सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ भीतरादि जैसा अपन कह जाता है, तो उपदेश। तो सर्वज्ञ ये अनंत का स्वरूप है ना। सिद्ध का स्वरूप क्या है? आठ कर्म के अभाव से जो समत्वादि आठ गुण प्रकट हुए, ये सिद्ध भगवान ऐसे जानते हैं। तो ये सिद्ध सदा काल एक ही प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के? तो एक ही प्रकार के होते हैं, तो एक ही प्रकार का कोई स्वरूप होगा ना जो एक ही प्रकार का है। ऐसे अरहंत भी सब अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो एक ही प्रकार के होते हैं? एक ही प्रकार के होते हैं, तो उनका एक ही प्रकार कोई स्वरूप होगा कि नहीं होगा? ऐसे आचार्य होते हैं, आचार परमेष्ठी, तो आचार परमेष्ठी एक ही प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं? मुझे बताओ। कितने प्रकार के होते हैं? आचार परमेष्ठी तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं ना। जब अनंत एक प्रकार के हैं, सिद्ध एक प्रकार के हैं, तो आचार परमेष्ठी कैसे अनेक प्रकार के हो जाए? उपाध्याय परमेष्ठी कैसे अनेक प्रकार के हो जाएंगे? क्या कहा? और साधु परमेष्ठी अनेक प्रकार के कैसे हो? एक ही प्रकार होगा कि नहीं होगा? तो एक ही प्रकार क्या है? कभी हमने सोचा? वो एक प्रकार हमें जानना है, वो एक प्रकार उनका वही स्वरूप है जो हमेशा एक ही रूप रहता है, एक ही रूप रहता है, उसमें कोई विशेषता है नहीं। वो एक प्रकार क्या है साधु परमेष्ठी का व्यवहार से? 28 मूल गुण उनका एक प्रकार है। देखो, लोक में भी कोई व्यक्ति हो, उसका हम सम्मान करते हैं, उसको पूजते हैं, तो क्या उस व्यक्ति को पूजते हैं? उसके गुणों को पूजते हैं। गुणों से पूज्य होता है। और वास्तव में गुण, ये कल मैंने कल परसों बोला था, गुण ही पूजे जाते हैं, व्यक्ति नहीं पूजा जाता। और उसमें भी गुण नहीं हुए तो क्या कहा? देखो, जैसे धन की महिमा है, तो कोई धनवान हुए, तो धनवान हुए तो हम धनवान की अपन उसकी उसको सम्मान करते हैं ना, धन के कारण से। जब कोई होनहार ऐसी हो जाए तो उसका सब धन चला जाए, तो वो दरिद्री हो जाए, ऐसा होता है कि नहीं होता? माने सट्टे बट्टे में, इसमें उसमें कैसे भी वो बिल्कुल निर्धन हो जाए, तो फिर हम उसका सम्मान करें क्यों? व्यक्ति तो वही है ना, पहले भी वही व्यक्ति था और अब भी वही व्यक्ति है। अब क्यों नहीं हमारा उसके प्रति उपेक्षा से देखते हो, उसकी सम्मान क्यों नहीं करते? हम उसे उपेक्षा करने लगते हैं। हाँ, उसमें वो गुण नहीं है,
इसका मतलब क्या होगा? गुण पूज्य है। तो वे गुरु कैसे होते हैं, साधु कैसे होते हैं? मूल गुण। अब मूल माना निर्जन की जड़ है, मूल है। अब वे मूल गुण है, वे मूल गुण पूज्य है। मूल गुणों गुण का धारक जो व्यक्ति है तो वो पूज्य हो जाता है, चाहे जो पूज्य हो जाए, इसमें मूल गुण ही नहीं हो। और हम मूल गुणों को जाने नहीं तो हम चाहे जिसको पूजने लगे, ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, ये भी गुरु है। आया कि नहीं आया? तो हमें क्या करना चाहिए भैया? तो वो एक प्रकार क्या स्वरूप है, वो प्रकार वो स्वरूप जानना है। उसको जान करके फिर वो स्वरूप जिसमें है वो पूज्य, वो गुरु है। इसलिए हमें भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे सामने तो आगम है। इसलिए अपन जब पूजा करते हैं ना, तो कौन सी पूजा करते हैं भैया? देव शास्त्र गुरु, ऐसे ही है। तो देव शास्त्र गुरु में सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे? क्यों गुरु को दूसरे नंबर पे क्यों नहीं? क्योंकि गुरु के स्वरूप को बताने वाला कौन है? इसलिए दूसरे नंबर पर। फिर शास्त्र से जाना कि ये गुरु है तो वो गुरु फिर वो पूज्य है। शास्त्र के बिना नहीं, शास्त्र जो कहता है एक गुरु है, वो एक प्रकारता क्या है? अब जितने गुरु होंगे, जितने साधु होंगे, तो सभी साधु 28 गुण वाले होंगे ना, या नहीं होंगे? होने चाहिए। अब 28 गुण क्या है, उनको अपन कहाँ से जानेंगे? शास्त्र से जानेंगे। तो शास्त्र से जानेंगे तभी ये निर्णय करेंगे कि एक गुरु है, ये साधु है, और ये साधु परनिष्ठ नहीं है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? चाहे जिसको गुरु मान लो, चाहे जिसको साधु मान लो। आगे समझ में? ये 28 के 28 पूरे ये होने चाहिए। देखो, तो यहाँ ये कहा कि वे निज को प्राप्त नहीं करते, वे संसार में परिभ्रमण करते हैं। अब आगे कहते हैं, इस भूमिका का आश्रय करने वाला जीव कैसा होता है? इस भूमिका का आश्रय करने वाला माने ये वो इस भूमिका में आ गया है। और भूमिका में आना, इसका मतलब भूमिका का आश्रय करना। और वो भूमिका में आने वाला कौन है? जो ज्ञानमात्र भाव का आश्रय करता है। कल मैंने आश्रय करने का अर्थ बताया था समय, कल में है ना? जैसे अपन अभी किसका आश्रय कर रहे हैं, ये आत्मा अंदर है ना, और ये आत्मा है तो आश्रय कर रहा है, तो किसका कर रहा है? इस देह का आश्रय कर रहा है। और ये देह कैसी? मनुष्य है, मनुष्य पर्याय है। तो ये अपने को क्या मानता है कि मैं मनुष्य हूँ, ये अपने को आत्मा नहीं मानता है। इसका मतलब ये अपने आत्मा के आत्मापति का आश्रय नहीं करता है। जो कर्मोदय जन्य ये पर्याय है, इस पर्याय को आप मानता है, उसका आश्रय करता है। जानना, मानना, आचरण कर्म 3 प्रकार से बताया था ना आश्रय। तो ऐसे जो ज्ञान स्वभाव मात्र का आश्रय करता है, अर्थात अपने को वही जानता है, वही मानता है, और उसी का आचरण करता है, उसी पर एक ज्ञान मात्र भाव बनेगा। वो जीव इस भूमिका का आश्रय करता है, उसके वो भूमिका प्रकट हो गई ना। तो वो कैसा होता है ये अब बताते हैं, माने उसकी योग्यता बताते हैं, उसकी पात्रता बताते हैं, वो उसका क्या लक्षण है, उसकी क्या पहचान है। क्या कहा? नहीं आए ध्यान में? जो साधक है ना, वो साधक की भूमिका में आ गया है ना, वो साधक है, साधक की भूमिका में आ गया है, तो उसका लक्षण क्या है, उसकी पहचान क्या है, उस पहचान को यहाँ बताते हैं। ख्याल में आया?
देखो, एक 267 नंबर का कलेक्शन हम पहले इसको बांटते हैं। साग्वाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम योगावयाति हरः स्वनियोगयुक्तः ज्ञान क्रियामय परस्पर मैत्री पात्रीकृता श्रयति भूमि मीमांसयिक। जो है ना, पात्रीकृत, ये शब्द आया है, माने वो इसकी योग्यता वाला है, तो उसकी योग्यता को बताया जाए, उसकी पात्रता को बताया जाए, उसके लक्षण को बताया जाए। क्या कहा? ये एक पात्रता अपने में भी हो सकती है, अपन भी उसके पात्र हो सकते हैं। अगर ये कार्य करें, जो 266 नंबर का कलश में कहा, वैसा कार्य अपन करें तो अपन भी इस पात्रता में आ जाएंगे। तो फिर वो क्या करता होगा? ऐसा सम्यक दर्शन हो गया तो अब शांति से बैठेगा ना, उपाय उपाय भाव प्रकट हो गया ना, तो उपाय भाव प्रकट हो गया तो कुछ करता धरता होगा कि नहीं करता धरता होगा? तो क्या करता धरता है, उसकी क्या पात्रता है? तो बाहर का ये त्याग करना, वो त्याग करना, फलाना करना, तो यहाँ वो पात्रता नहीं है भैया। वो करता क्या है? देखो उसकी पात्रता बता रहे हैं। देखो, जो पुरुष, अब देखो क्या कहते हैं, ओ, जो पुरुष स्यादवाद में प्रवीणता, एक नंबर एक बात क्या? हाँ, स्यादवाद में जिसको प्रवीणता है, दक्ष है, कुशलता है। अभी बताऊंगा इसका स्यादवाद में प्रवीणता क्या होती है, एक बात। तथा दूसरा, रागादिक अशुद्ध परिणति के त्याग रूप सुनिश्चल संयम, इनके, इन दोनों के द्वारा अपने में उपयुक्त रहता हुआ। क्या कहा? देखो भाई, यहाँ पहले मैं उपयुक्त रहने का अर्थ बताता हूँ। आत्मा त्रिकाल सत्स्वरूप ज्ञान स्वरूप वस्तु है ना। क्या कहा? आत्मा त्रिकाल ज्ञानानंद स्वभावी ऐसी वस्तु अभी विद्यमान है। ठीक है, अब ये जो आत्मा है, तो ऐसा अपने को जानना, जानने का जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान से ये अपने आत्मा को जाने। तो क्या जानेगा कि मैं ये आत्मा हूं, ऐसी श्रद्धा करे कि मैं ये आत्मा। ख्याल में? अब वो अपने आप को काय से उपयुक्त करे? उपयुक्त माने जोड़ है उससे, उपयुक्त करना माने जोड़ना। नहीं आएगा? उपयुक्त के दो अर्थ होते हैं, एक तो उपयुक्त माने उचित, और एक दूसरा उपयुक्त माने जोड़ना। अपने को जोड़ रखे, अपने को माने मैं आत्मा हूं, तो अपने आत्मा से को जोड़ रखे। किनको जोड़ रखे? दो चीजों को। कौन सी दो चीजें? एक तो स्यादवाद में प्रवीणता, और दूसरा निश्चित संयम। इन दोनों को अपनी आत्मा से जोड़ा है। तो स्यादवाद में प्रवीणता काम किसका है? वो ज्ञान का काम है। ख्याल में आएगा? और संयम, संयम माने चारित्र, और चारित्र माने रागादिक का अभाव होना। तो उसकी परिणति में एक तो रागादिक का अभाव होता रहे, और एक स्यादवाद में प्रवीणता बनी रहे।
अब ये स्यादवाद में प्रवीणता क्या होती है? ये दो प्रकार से बताता हूं। पहली बात तो ये है कि जो एक एक वस्तु जगत में है ना, हर एक वस्तु वो सामान्य विशेषात्मक है, इसलिए सामान्य विशेषात्मक, सामान्य विशेषात्मक कहो या भेदा भेदात्मक कहो, भेद स्वरूप और अभेद स्वरूप, ठीक है। तो स्यादवाद में जो प्रवीण है वो पहले तो अपने को ऐसा जानता है कि मैं भेद स्वरूप किस प्रकार से हूँ और अभेद स्वरूप किस प्रकार से, जो वो अपने को जानता है ना। तो अपने को जानता है तो अपने को जानने का आधार क्या है, उसका जानना सच्चा है कि नहीं है। कि उसका जानना सच्चा तब कहा जाएगा कि जब वो स्यादवाद में प्रवीण होगा। और अपने को जाना उसने ये कब कहा जाएगा कि जब उसने अपने को भेदा भेदात्मक जाना कि मैं किस प्रकार से भेद स्वरूप हूँ और किस प्रकार अभेद स्वरूप हूँ। ये पहली बात। क्या कहा? पहली बात क्या? हाँ जी हाँ, ये ज्ञान का काम है, भेद स्वरूप भी जानना और अभेद स्वरूप भी जानना। ज्ञान एक्टिव रहता है ना, और ये ज्ञान की एक्टिविटी जितनी है ना वो सब स्यादवाद में होती है भैया। वो स्यादवाद को छोड़ता नहीं। अगर स्यादवाद छूट जाए वो ज्ञान ज्ञान नहीं हुआ ज्ञान। इसलिए आचार्य ने पहली शर्त रखी है स्यादवाद में प्रवीणता। स्यादवाद में प्रवीणता के बिना राग का अभाव भी नहीं होगा। ख्याल में है? तो पहले तो ये अभेद स्वरूप क्या है मेरा और भेद स्वरूप क्या, माने मैं एक अनंत गुणों का, अनंत पर्यायों का पुंज, एक अभेद आत्मा, ऐसा उसके ज्ञान में भली भांति सिद्ध है। और उसमें उन्हीं गुणों और पर्यायों का भेद किस प्रकार से है और वो भेद किस प्रकार से इसी में गर्भित है, इसको बराबर वो ज्ञान जानता है। ध्यान में आया कि नहीं? एक तो ये स्यादवाद में प्रवीणता। दूसरी, अब अभेद को जान करके अभेद पर दृष्टि हो गई है ना, उसकी दृष्टि हो गई मैंने श्रद्धा हो गई। और ज्ञान भेदा भेद को जानता है, श्रद्धा अभेद की होती है। क्या कहा? ज्ञान भेदा भेद को जानता है, श्रद्धा अभेद की होती है। श्रद्धा होना माने अहम होना। मैं ये श्रद्धा गुण है ना आत्मा में, तो श्रद्धा ने अपने को वर्ण कर लिया, देखना वो तो चुपचाप बैठे हैं और ज्ञान जानता है सब। अब दूसरी बात कि वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक कहा जाता है, तो पर्याय में कितनी शुद्धता है और कितनी अशुद्धता है, और इसमें वो कथनचित वो अशुद्धता, जितनी शुद्धता तो मेरी ही है और जितनी अशुद्धता है वो अशुद्धता भी कथनचित मेरी है, कथनचित मेरी नहीं है। एक दूसरी आया क्या नहीं आया? क्या कहा? कथनचित मेरी है, कथनचित मेरी नहीं, क्योंकि स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो वो अशुद्धता, वो राग, वो मेरा नहीं। और परिणमन की अपेक्षा से देखा जाए तो ये मेरी ही कमजोरी है कि मैं अपने दोष से, अपनी कमजोरी से ही उस रूप से परिणत हो जाता, इसलिए वो मेरी है। ख्याल में आएगा? क्योंकि अगर उसे अपना दोष नहीं मानेगा तो दूर कैसे करेगा? अपना ही तो दोष दूर करना है, मिटाना है ना, अपना ही तो अपराध को बोलना है, छुड़ाना है अपने को उस अपराध से। और उसे अपने ही मानता है, अपना अपने ही मानता रहे तो छूटेगा नहीं।
इसलिए उसे अपना मानता है, और अपना ही मानेगा तो छूटेगा नहीं। इसलिए वो अपना नहीं, वो स्वभाव की अपेक्षा से, क्योंकि स्वभाव में मेरा स्वभाव तो यही है, तो मेरा स्वभाव तो यही है। क्योंकि अगर एकांत से उसे अपना मान ले तो क्या करेगा, उसकी अपनी श्रद्धा हो जाएगी ना, तो यही में अपनी श्रद्धा रहेगी नहीं उसको। इसलिए वो कथनचित अपनी है, न तो वो कथन, न तो एकांतता मेरी है और न एकांतता मेरी नहीं है। अपनी नहीं माने एकांतता तो मैं तो शुद्ध ही हूँ ऐसे ही माना, तो वो अपने में रहा, अपना दोष नहीं रहा ना, तो छुड़ाएगा किसको। ये है स्यादवाद में प्रवीणता, आया क्या नहीं आएगा। और उसको छुड़ाने के लिए इस संयम का पालन करता है, निश्चल संयम। क्या कहा, छुड़ाने के लिए उपाय क्या है, संयम। और संयम माने क्या, देखो संयम को ज्ञानियों ने वास्तव में देखा जाए तो आदम ने नास्ति से कहा। क्या कहा, नास्ति से। जैसे नास्ति से माने क्या, अ, जैसे संयम होता है तो संयम में क्या चीज होती है, देखो 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय निरोध, 3 भुक्ति, सामायिक वो समितियां 5 प्रकार की इत्यादि वगैरह, ये कहे ना, ये सब संयम के भेद है ना। हाँ, 6 विषय वगैरह। तो अब सबसे पहले 5 महाव्रत क्या होते हैं, माने अहिंसा महाव्रत क्या होता है, कि 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं होना, यही तो अहिंसा महाव्रत है ना। तो नहीं होना, ये नास्ति से कहा ना, हिंसा से निवृत्ति, उसको व्रत कहा है आगम में। तो सूत्र में पढ़े अपन, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, इनसे इनसे विरति व्रत, ऐसा आता है। हिंसा, अमृतस्ते, अब्रह्म, परिग्रह, विरति व्रत, ये सूत्र है। इनसे विरत होना वो व्रत है, इनसे व्रत विरति होना वो व्रत है। आगे का नहीं आया ध्यान में, इसको कहा संयम। इसका मतलब उनका अभाव होना, माने वो जो पाप परिणति अनादि से चली आई है वो नहीं रहनी चाहिए। आगे समझ में, इसको संयम कहा विश्वास। तो ये संयम क्यों आवश्यक है, अब देखना, ये संयम क्यों आवश्यक है, क्योंकि अगर ये संयम नहीं होगा तो पाप होएगा ना हमारे आपके सबके जीवन में। बोला पाप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, ये मैंने तुमने बेटा सुन पहले भी सुनी होगी, कि हमारे मुनिराज जैसे होते हैं जिनका जीवन दूसरे जीवों के जीवन की कीमत पर नहीं होता है, इतना निरपेक्ष होता है। और हमारा जीवन तो दूसरे जीवों, अन्य जीवों के जीवन की कीमत पे चल रहा है हमारा जीवन। इसका मतलब पाप में जीवन है ना अपना। अपने जीवन में कहाँ शुद्धता है, कुछ भी शुद्धता नहीं है। ये सब हमारे ढोंग है, हम शुद्ध भोजन करते हैं, फलाना करते हैं, ये कुछ नहीं है। क्या ओम प्रकाश जी, वो जितना बन जाए वो ठीक है, करना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर सच्ची सच्चाई देखी जाए तो अकेले मुनिराज जैसे होते हैं। इसलिए वे कहे 6 काय के जीवों की रक्षा कर, क्योंकि उनके संयम है, ऐसा संयम का वो पालन करते हैं। तो संयम किस लिए है, कि वो पाप निकल गया, पाप को छुड़ाने के लिए। तो संयम जो है वो पाप को, पाप के निषेध रूप है। वो संयम जो है पाप के अभाव को साधता है। अगर वो संयम नहीं होगा तो क्या होगा, फिर परिणति पाप होगा, संयम नहीं होगा। और पाप होएगा तो आत्मा की साधना कैसे हो पाएगी, कहना है कि नहीं है? इसका मतलब यह है कि वो संयम जरूरी है, और आत्मा की साधना होगी तब राग का अभाव होगा। आत्मा की साधना के बिना
राग का भाव होता नहीं, ऐसा समझना। इसलिए दो कार्य होने चाहिए, नंबर एक स्यादवाद में प्रवीणता और दूसरा निश्चित संयम। ये जिनके है वे उस भूमिका वाले हैं, ऐसा कहा, ये उनकी पहचान है। आगे की चर्चा हम कल करेंगे।